Hi everybody, welcome to Sanja Chula by Neha and Priyanka। मेरा नाम है नेहा एंड टुडे वी आर मेकिंग मिक्स फ्रूट केक। हम लोग आज केक बनाने वाले हैं विदाउट अवन, कढ़ाई के अंदर। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे या फिर कोई भी एक गहरा बर्तन, उसके अंदर हम डालेंगे एक बड़ी कटोरी भर के नमक। और नमक के ऊपर हम रखेंगे किसी भी एक बर्तन को, या तो कटोरी ले लीजिए या फिर किसी भी तरीके का ढक्कन, ताकि हमारा केक मोल्ड जो है वो एलिवेट हो जाए, उसकी हाइट बढ़ जाए। अब इसे ढक के इसके ऊपर कोई भी भारी चीज़ रख के आपको मीडियम गैस के ऊपर इसे प्रीहीट करना है। प्रीहीट हमें कब तक करना है? जब तक हमारा केक का इंग्रेडिएंट्स हम सारे बना के रेडी कर रहे हैं। तो केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 केले। ये मेरे पास फ्रोज़न केले थे, आप नॉर्मल केले भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल पके हुए केले लीजिएगा। और ये मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल, अंडा, वनीला एसेंस, बेकिंग सोडा, चीनी और मैदा। इनकी क्वांटिटी कितनी मात्रा में मैंने ली है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ इकट्ठा करके बनाएंगे। मैदे के अंदर हम डालेंगे बेकिंग सोडा और इसे हमें छानना है। छान हम इसलिए रहे हैं ताकि इसकी गुठलियाँ कहीं भी ना रहें, बेकिंग सोडा और मैदे की, और ये अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। इसलिए इसे जब भी हम बेकिंग करते हैं तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ज़रूरी होता है। छानने के बाद हम इसे साइड कर लेंगे और इसके बाद हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स बनाएंगे। केला अगर आपके पास फ्रोज़न नहीं है तो आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि केला आपको वो यूज़ करना है जिसमें काले धब्बे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो केला पूरी तरीके से पक चुका होता है, उसमें मिठास बहुत होती है और आपका केक जो है राइस बहुत अच्छी तरीके से होता है। जितना पका हुआ केला होगा उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। अब हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं। अपना केला जो है वो मैश कर लीजिए और इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल और चीनी। और ऑयल और चीनी डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरीके से विस्क करना है। हमें इसे तब तक मिलाना है जब तक इसके अंदर चीनी जो है वो पूरी अच्छी तरीके से घुल नहीं जाती। ये हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं, ऑयल के बाद हम डालेंगे चीनी। और किसी फैंसी बर्तन की या फिर फैंसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई विस्क नहीं चाहिए आपको। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप एक नॉर्मल चमचे से भी ये सारा काम कर सकते हैं। अब हमारी चीनी अच्छी तरीके से सारी इसके अंदर घुल गई थी। अब इसमें हम डालेंगे अपना अंडा और वनीला एसेंस। इसे 20-25 सेकंड के लिए अच्छी तरीके से इसमें मिला लीजिए, अपने एग को और वनीला एसेंस को। और उसके बाद हम अपने ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स दोनों एक साथ इकट्ठे मिलाएंगे। अब हम अपने ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स आपस में एक साथ मिला देते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई भी चीज़ बेक करने के लिए इंग्रेडिएंट्स हम मिला रहे हैं, कभी भी उन्हें ओवर बेक नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप ओवर बेक करेंगे अपने बैटर को, आपका केक या फिर ब्रेड या कुकी जो भी आप बना रहे हैं, वो चीज़ बहुत ही सख्त बन के निकलती है। तो हल्के हाथ से इसे मिला लीजिए ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें। बस आपको इसे इतना ही मिलाना है। उसके बाद हम अपने एक 9 इंच का केक टिन है मेरे पास है, इसे हम ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ और मैदे के साथ, सूखे मैदे के साथ। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो कोई भी एक ऐसा बर्तन ले लीजिए, कोई भी पतीला या भगोना, जो आपके जिस बर्तन के अंदर आप बेक कर रहे हैं उसके अंदर वो फिट हो जाए। और इसी तरीके से ग्रीस करके आप उसमें अपना बैटर डाल के अपना केक आप बेक कर सकते हैं। अब हम अपना केक बैटर जो है इसके अंदर डाल देंगे। आपका बेकिंग का टाइमिंग और टेम्परेचर कुछ इस तरीके से रहेगा कि शुरुआत में जब आप अपना केक टिन अपने बर्तन के अंदर डालेंगे बेक होने के लिए, आपको शुरुआत के 5 मिनट आपको अपनी टेम्परेचर जो है वो रखना, आपको जो अपनी गैस की फ्लेम है वो रखनी है मीडियम के ऊपर। और उसके बाद 40 से 50 मिनट के लिए आपको बिल्कुल धीमी कर देनी है, लोएस्ट फ्लेम रहेगी आपकी गैस की, और ढक के इसे आप बेक करेंगे। नाउ हर किसी की गैस अलग होती है,
मुझे 45 से 50 मिनट ही लगते हैं बेक करने में, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है। तो आप क्या करेंगे, हर 20 मिनट के बाद आप ढक्कन हटा के एक चाकू बीच में डाल के आप चेक करते रहिएगा कि आपका केक बेक हुआ है कि नहीं। और जब आपका चाकू सेंटर से बिल्कुल क्लीन होके बाहर निकल आए तो उसका मतलब ये है कि आपका केक बिल्कुल बेक होके तैयार हो गया है। ना मेरा केक यहाँ पे तैयार हो गया था। 50 मिनट के बाद माई केक वॉज रेडी। अब हम इसे मोल्ड में से निकाल लेते हैं। ऐसे चाकू चारों तरफ घुमा के इसके सारे कोनों में उल्टा करके टैप करके केक मोल्ड के ऊपर, अरे ईजिली बाहर आ जाएगा। अब देखिए मेरा केक बहुत सॉफ्ट बना था, इट वॉज वेरी स्पंजी। नाउ हम केक डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेशन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम की मैं आगे चल के एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि विपिंग क्रीम कैसे विप की जाती है। मैंने नीचे वाले बर्तन में बर्फ़ का पानी लिया था और ऊपर एक कांच का बोल, इसके अंदर डाला था मैंने 1 कप विपिंग क्रीम। और मेरे पास यहाँ पे विस्क था, इलेक्ट्रिक विस्क, जिससे मैंने अपनी विपिंग क्रीम को विस्क किया है। 2 से ढाई मिनट का ही टाइम लगता है विस्क करने में, क्योंकि वैसे भी अभी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में विपिंग क्रीम बहुत ईजिली और बहुत जल्दी विप हो जाती है। गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ये स्टिफ पीक बनानी है हमें विपिंग क्रीम की। नाउ विपिंग क्रीम इज़ रेडी। अब हम अपना केक डेकोरेट कर लेते हैं। बेकिंग इज़ ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शंस एंड मेजरमेंट्स। बेकिंग आसान है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि आपके मेजरमेंट्स जितने रेसिपी में लिखे होते हैं, आपको मेजरमेंट्स एक्यूरेट करने हैं। बेकिंग महंगी बिल्कुल भी नहीं है, आपको किसी फैंसी इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 मेन चीज़ें जो आपको बेकिंग के लिए चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स, जो कि बहुत सस्ते आते हैं मार्केट में, बड़ी इजीली अवेलेबल भी हैं। 200 या 250 रुपए की दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ऑनलाइन कॉम्बो मिल जाता है 150-200 रुपये का। तो बस इन 2 चीज़ों के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है और आपको इससे अलग कुछ नहीं चाहिए। ये मेरे पास सिंपल सिरप है। सिंपल सिरप होता है पानी और चीनी का घोल, जो बेकर्स यूज़ करते हैं अपने केक को मॉइस्ट करने के लिए। वो आप अपनी नीचे वाली लेयर पे लगा के सेंटर में हम विपिंग क्रीम लगाएंगे और इसे इवनली स्प्रेड करेंगे। और उसके बाद हम अपनी दूसरी लेयर ऊपर लगाएंगे केक की, और केक की लेयर हम उल्टी लगाएंगे, ऊपर की साइड नीचे, नीचे की साइड ऊपर। हम वो क्यों करते हैं, ताकि आपके केक का जो है इवन बैलेंस बना रहे। वो जो डोम ऊपर से बन जाता है, वो डोम हम नीचे की तरफ रखेंगे। अब ऊपर की लेयर की तरफ भी हम अपना सिंपल सिरप लगा देंगे। एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, एक्यूरेट मेजरमेंट सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप केक ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे याद है जब मैंने बेकिंग शुरू करी थी तो मेरे 5-6 केक्स बहुत ख़राब निकले थे, बिकॉज़ मुझे चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था कि टेम्परेचर कंट्रोल क्या होता है, कितना विस्क करना पड़ता है चीज़ों को, कितना मिलाना है। और मैं भी कभी रेसिपी फॉलो नहीं करती थी कि एक्यूरेट मेजरमेंट्स में यूज़ करूँ, तो रिज़ल्ट वो कभी आता ही नहीं था। लेकिन जब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि बिना एक्यूरेट मेजरमेंट्स के मेरा केक नहीं बनने वाला, तो तब मैंने भी मेजरिंग स्पून और मेजरिंग कप्स लिए, और उसके बाद मेरे केक्स भी बहुत अच्छे बन के आने लगे। और आई रिमेंबर 2-2.5 साल पहले वॉज द लास्ट केक जो मैंने बाज़ार से ख़रीदा होगा। उसके बाद से हमारे घर में केक बाहर से कभी भी नहीं आता, बिकॉज आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि हम घर में बनाएं। और आप नोटिस कीजिएगा, बाज़ार से जो आप केक ख़रीदते हैं और जो घर में बनाते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। टेस्ट का तो डिफरेंस होता ही होता है, प्राइस का बहुत डिफरेंस आता है। जो केक हम बाज़ार से 800-900 रुपये तक का भी ख़रीद के लाते हैं, आई कैन अश्योर यू वो घर में आपका हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 रुपये का मिलता है, जो आपकी लागत आती है बनाने में। तो प्लीज़ आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नाउ ऑन द आउटर लेयर ऑफ द केक जो हम डेकोरेट कर रहे हैं, वो मैंने करी थी डेजिकेटेड कोकोनट से। आई एम मेकिंग दिस केक फॉर माई मदर, इट वॉज फॉर हर 56th बर्थडे, उनके लिए मैंने बनाया था, एंड शी लव्स कोकोनट। तो बाहर की लेयर मैंने डेजिकेटेड कोकोनट से डेकोरेट करी है।
आप बिस्किट, ओरियो बिस्किट को क्रम्बल करके उसे तोड़ के उसके चूरे से भी आप बाहर की लेयर डेकोरेशन आपको जैसी आपकी जो मन मर्जी आए आप उस तरीके से कीजिए, जो भी चीज़ें आपको पसंद है। और फ्रूट्स भी आप अपने पसंद के ले सकते हैं ना। ऊपर वाली लेयर पे एक और लेयर हम लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम की मोटी सी, बहुत क्रीमी केक बना रहे हैं हम। और उसके अंदर हम अपने फ्रूट्स को सजाएंगे। मैंने यहाँ पे फ्रूट्स में लिए हैं, ये सीजनल थे, कीवी और संतरा, दोनों फ्रूट बहुत मीठे थे। तो इससे आप अपना केक डेकोरेट कर लीजिए जैसे भी आप चाहते हैं। और उसके बाद आपका केक डेकोरेट करके आप इसे एक रात के लिए फ्रिज में रख दीजिए ताकि अच्छी तरीके से चिल्ड केक आप कट कर सके। माय केक टर्न्ड आउट रियली गुड, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। प्लीज़ मेजरमेंट्स पे ध्यान दीजिए, फोकस ऑन द मेजरमेंट एंड द टेम्परेचर कंट्रोल, दैट्स इट। और ट्राई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं इन फ्यूचर बहुत सारी वीडियोस डालने वाली हूँ, केक्स की, कुकीज़ की, कपकेक्स की, ब्रेड की, एंड यू कैन लर्न हाउ टू बेक विद मी। और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपने ट्राई करना शुरू करा, या फिर अगर किसी का केक आपने मेरा देख के बनाया है तो कैसा बना, आपका रिज़ल्ट कैसा आया, डू लेट मी नो। आई होप यू आर गोइंग टू एन्जॉय बेकिंग। थैंक यू सो मच।